एक बार फिर से बेस्ट प्लस अफेयर्स में स्वागत है। तो आप सब लोगों को पता होगा कि राज्यसभा में 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ठीक है, निलंबित कर दिया गया। कितने सांसदों को? 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अब इसका क्या प्रावधान होता है संविधान के अंदर? ठीक है, संविधान के अंदर है कि नहीं है, और रूल बुक के अंदर क्या प्रावधान है? जो रूल बुक होती है, संसद नियम होते हैं, जो संसद के जो नियम होते हैं उनके अंदर इसका क्या प्रावधान है, क्यों निलंबित किया गया। ठीक है, तो ये देखिए तृणमूल कांग्रेस के हैं, ये जितने भी है तृणमूल कांग्रेस के हैं, कुछ द्रमुक के हैं और कुछ टीआरएस, माकपा और भाकपा के भी हैं। ठीक है, तो ये 19 सांसद हैं जिनको राज्यसभा से निलंबित कर दिया। किसने कर दिया? जो अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं, कौन है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। ठीक है, और आपको पता है जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये सबको आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रूल बुक में निलंबन का प्रावधान क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर कि रूल बुक के अंदर निलंबन का प्रावधान तो क्या है? दोनों सदनों की रूल बुक में अव्यवस्था फैला रहे सदस्यों के निलंबन का नियम है। मतलब अगर लोकसभा है और राज्यसभा है, अगर उसके अंदर अव्यवस्था फैलाई जाती है या किसी के अन्य सांसद, कोई अन्य सांसद का अधिकार छीनता है, तो वो उसके अंदर प्रावधान है कि उसको निलंबित किया जा सकता है। राज्यसभा के नियम, राज्यसभा के नियम 255 और 256 में सभापति को सदस्यों के निलंबन से संबंधित शक्ति दी गई है। सभापति को, अब सभापति कौन होता है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो उपराष्ट्रपति के पद पे होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, तो उसको अधिकार है राज्यसभा के नियम 255 और 256 के तहत। लोकसभा अध्यक्ष को यह शक्ति सदन की रूल बुक के नियम 373 और 374 के तहत मिली है। अब जैसे राज्यसभा को 255 और 256 के तहत मिली हुई है, वैसे ही लोकसभा को यह शक्ति 373 और 374 के नियम के अधीन दी गई है। संविधान में विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा, सदन को सुचारू रूप से न चलने देना देश के साथ अन्याय है, क्योंकि सदन के अंदर वही नेता चुन के जाते हैं जिनको जनता चुनती है। ठीक है, और अगर सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न होती है तो उससे क्या होता है? जनता के जितने भी अधिकार होते हैं और जनता के लिए जितने भी कानून, नियम और महंगाई से संबंधित जनता के लाभ के लिए जितने भी कार्य होंगे वो बाधित होंगे और उससे जनता को नुकसान होता है। ठीक है, क्योंकि समय पे काम नहीं होगा तो योजनाएं नहीं चल पाएंगी, तो इस वजह से जनता को नुकसान होता है अगर संसद की कार्रवाई अगर सही तरीके से नहीं चल पाती है। इसलिए निलंबन की कार्रवाई सही कदम है। सदनों को इस संबंध में स्वतः निलंबन की व्यवस्था का पालन भी करना चाहिए। बताया कि सांसदों को निलंबन अवधि का भत्ता नहीं मिलता है। जैसे मान लो अगर कोई सांसद निलंबित होता है तो उनको जो भत्ता मिलता है, वेतन भत्ता मिलता है। ठीक है, वेतन तो मिलेगा लेकिन भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यह है व्यवस्था, मतलब व्यवस्था क्या है? तो नियम 255 के तहत अगर सभापति को, यानी कि जो पदेन सभापति होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, जो हमारे वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू जी को लगता है कि किसी सदस्य का व्यवहार सदन के संचालन के लिए उचित नहीं है, तो वह उसे सदन से चले जाने का निर्देश दे सकते हैं। नियम 256 के तहत सभापति किसी सदस्य को राज्यसभा से किसी निश्चित अवधि के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव भी रख सकते हैं। सभापति को सीधे निलंबित करने का अधिकार नहीं होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो सभापति होता है, ठीक है, उसको सीधे निलंबन का अधिकार नहीं होता है, बल्कि वो प्रस्ताव रखता है। ठीक है, क्या रखता है? प्रस्ताव। वह निलंबन के लिए नाम भेजते हैं और सदन में प्रस्ताव लाकर उन्हें निलंबित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को सीधे सदस्यों को निलंबन करने का अधिकार होता है। अब ये मेजर डिफरेंस है, क्या है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा उसको सीधे निलंबित का अधिकार नहीं होगा, सीधे निलंबित का अधिकार नहीं होगा। जबकि लोकसभा का जो सभापति होता है, जो वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी। ठीक है, तो उनको, जो लोकसभा का सभापति होता है, उनको सीधे सांसदों को निलंबन का अधिकार है, सीधे। ठीक है,
सीधे सांसदों को निलंबित कर सकते हैं वो, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। अब निलंबन कैसे रद्द होगा वो भी देख लेते हैं एक बार। तो निलंबन को रद्द करने का अधिकार अध्यक्ष और सभापति के पास होता है। निलंबन के खिलाफ प्रस्ताव भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव पास होने की स्थिति में निलंबन स्वतः हट जाता है। ठीक है, तो सदन के अंदर प्रस्ताव लाया जाएगा और प्रस्ताव जब पास हो जाएगा तब स्वतः ही निलंबन हट जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब निलंबन के कुछ चर्चित मामले देख लें, मतलब हिस्ट्री के ऊपर झांक लेते हैं थोड़ा सा, किससे पहले निलंबन कब कब हुआ है। 1989 में राजीव गांधी सरकार के दौरान कई सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे। हंगामे के बाद विपक्ष के 63 सांसदों को निलंबित किया गया था। कितने सांसदों को? 63 सांसदों को। फिर 2013 के अंदर मानसून सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के नियम 374A के तहत 12 सांसदों को 5 दिन के लिए निलंबित किया गया था। ठीक है, 5 दिन के लिए। तो पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि यह निलंबन पहली बार कब हुआ था, तो 1989 के अंदर हुआ था। फिर 2014 में सदन में तेलंगाना को अलग करने का, अलग राज्य का दर्जा देने या ना देने को लेकर बहस चल रही थी। इसी बीच बवाल करने वाले 18 सांसदों को स्पीकर मीरा कुमार ने सस्पेंड कर दिया था, निलंबित कर दिया था। फिर 2019 में स्पीकर सुमित्रा महाजन ने टीडीपी और एआईएडीएमके के 45 सांसदों को सस्पेंड कर दिया था, निलंबित कर दिया था। फिर 2021 में कृषि कानून को लेकर हंगामा करने राज्यसभा में 5 सियासी दलों के 12 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ चर्चित मामले थे निलंबन के, जो हमने देख लिया। रूल बुक में देख लिया कि लोकसभा को किसके तहत है, 373 और 374 के तहत, और यहाँ पर जो सभापति होगा लोकसभा का वो सीधे निलंबित कर देगा। और राज्यसभा के अंदर कौन से पद 255 और 256, इसके अंदर सांसदों को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, जबकि लोकसभा के अंदर प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। हमने क्या देखा इसमें, हमने देखा कि हाल ही के अंदर जो राज्यसभा से 19 सांसदों को निलंबित किया गया है उनके बारे में देखा कि लोकसभा के अंदर तो क्या प्रावधान है और राज्यसभा के अंदर क्या प्रावधान है, तो वो भी हमने देख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वेस्ट प्लस अफेयर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।